हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी एक पूरी सीरीज है जिसके अंदर मैंने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को बहुत ही सिस्टमेटिक और डीपली आपको समझाया था। बट ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिनको शॉर्ट और स्वीट समझने की आदत है। मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में एपीआई के बारे में समझाऊंगा कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते क्या है, ये बनते कैसे हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एपीआई बनाता है, साथ ही साथ इसमें प्रोडक्शन जब होता है उसकी प्लानिंग कैसे होती है, साथ ही साथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यूसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और साथ ही साथ इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में। तो अगर बात की जाए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के बारे में तो ये होते क्या है। देखिए, जो हमारी ड्रग्स होती है, ड्रग्स जो डिफरेंट डोजेस फॉर्म है, जो मार्केट के अंदर अलग अलग फॉर्म्स के अंदर उपलब्ध है, चाहे वो टेबलेट हो, सायरप हो, सस्पेंशन हो, इमल्शन हो, ये सभी फॉर्म जो होते हैं ये डोजेस फॉर्म होते हैं। बट अगर हम सीधे शब्द में बोलें तो ये सभी ड्रग्स है। तो ये ड्रग्स जो होती है बेसिकली दो चीजों से मिलकर बनी हुई होती है। एक होता है एपीआई, इट इज कॉल्ड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरा होता है एक्सीपिएंट। तो यहां पर हम बात करेंगे एपीआई के बारे में। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको हम शॉर्ट में एपीआई भी कहते हैं, ये जिम्मेदार होता है ड्रग के बायोलॉजिकल इफेक्ट के लिए। मतलब जो भी ड्रग हम लेते हैं, तो जो ड्रग का जो हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, एपीआई की वजह से होता है। तो अब बात होती है कि सर एपीआई के तो समझ में आ गया कि एपीआई की वजह से ही हमारी ड्रग जो होती है वो बायोलॉजिकल इफेक्ट हमारी बॉडी को देती है। तो एक्सीपिएंट क्या होते हैं? देखिए, एक्सीपिएंट बेसिकली एक कैरियर की तरह रोल प्ले करते हैं। मतलब ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करते हैं? एक्सीपिएंट करते हैं। और एक्सीपिएंट के अलग अलग टाइप भी होते हैं, जैसे स्वीटनर्स होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं, बाइंडर्स होते हैं, डाइल्यूएंट्स होते हैं, ग्लाइडेंट होते हैं। अगर आप एक्सीपिएंट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी एक सिस्टमेटिक सीरीज है जिसके अंदर मैंने डिफरेंट एक्सीपिएंट्स के बारे में बताया है, उनके रोल के ऊपर मैंने सिस्टमेटिक वे में डिस्कशन किया है। तो वो वीडियो देख के आप एक्सीपिएंट के रोल को समझ सकते हैं, उनके टाइप को समझ सकते हैं। बट इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अगर बात की जाए कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल कितने टाइप का होता है, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है सिंथेटिक, जो कि केमिकल रिएक्शन से बनाया जाता है, उन्हें बोला जाता है सिंथेटिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक, जो कि हमको नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्लांट से, एनिमल से, यहां से हम उनको लेते हैं, प्रिक्योर करते हैं और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम उनको बनाते हैं, तो उन्हें कहते हैं सेमी सिंथेटिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। और लास्ट जो तीसरे नंबर का होता है वो होता है नेचुरल एपीआई। मतलब नेचुरल एपीआई का मतलब ये होता है कि इसको हमने डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स से लेते हैं और एज इट इज यूज कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से? प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो होते हैं बेसिकली नेचुरली एपीआई होते हैं। मतलब जैसे हमारी जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होती है, यहां पर हमको किसी भी जो हम एपीआई यूज करते हैं वो सारे नेचुरल होते हैं, वहां पर हम किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं। बट अगर हम बात करें एलोपैथिक ड्रग्स की, तो वहां पर हम जितने भी एपीआई यूज करते हैं उसमें से 90% जो एपीआई होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं और उसके बाद सेमी सिंथेटिक होते हैं। बट ज्यादातर अगर आप एलोपैथी के अंदर अगर जाएंगे तो जितने भी एपीआई वहां पर बन रहे हैं वो सारे के सारे सिंथेटिक होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब हम बात करें कि जो हमारे एपीआई से उनको बनाने की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, तो बेसिकली इसमें जो सबसे ज्यादा जो मेथड यूज की जाती है वो होती है केमिकल सिंथेसिस, मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है। उसके अलावा कुछ डिफरेंट रिएक्शन है या मेथड्स हैं जिसके थ्रू एपीआई को प्रोड्यूस किया जाता है, वो है फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है, एंजाइम्स का यूज करके भी एपीआई को सिंथेसाइज किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक जो हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। आइसोलेशन एंड रिकवरी फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब वही जो सेमी सिंथेटिक की मैंने आपको बात करी थी कि नेचुरल रिसोर्सेस को आइसोलेट करके डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम उसको एज ए एपीआई में डेवलप करते हैं और यूज करते हैं। और कई बार कुछ जितने भी एपीआई सिंथेसाइज किए जाते हैं, तो ये जितनी भी मैंने आपको मेथड्स बताई हैं, इन 2 मेथड्स का भी यूज करके एक एपीआई को सिंथेसाइज किया जाता है। मतलब केमिकल रिएक्शन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को आपस में मिला के भी एपीआई को प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब इन 2 मेथड्स को यूज करके भी जो हमारा एपीआई है उसको सिंथेसाइज किया जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जरूरी नहीं है कि यहां पर हम केवल एक सिंगल मेथड का ही यूज करते हैं फॉर एपीआई प्रोडक्शन। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक से ज्यादा मेथड्स का भी यूज करते हैं एपीआई के प्रोडक्शन के अंदर। तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि भारत दुनिया में किस पोजीशन पर है एपीआई सिंथेसिस में। तो मैं आपको बता दूं कि भारत जो है बेसिकली दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एपीआई को सिंथेसाइज करता है। नंबर 1 पर है चाइना। 2013 के हिसाब से भारत के अंदर टोटल
2300 इंडस्ट्रीज जो थी वो 1500 टाइप का एपीआई सिंथेसाइज कर रही थी। भारत ने 2013 के हिसाब से $9 बिलियन का बिजनेस किया एपीआई के अंदर, जिसमें से $5 बिलियन का एपीआई जो था वो भारत से बाहर एक्सपोर्ट किया गया और बाकी के बचे हुए $4 बिलियन का यूज जो था वो भारत के अंदर फॉर्मुलेशन डेवलप करने के लिए किया गया, मतलब उससे फॉर्मुलेशन बनाए गए। उन $4 बिलियन से जो फॉर्मुलेशन बने उनमें से भी $2 बिलियन के जो फॉर्मुलेशंस थे वो बाहर भेजे गए, मतलब भारत से बाहर एक्सपोर्ट किए गए और बाकी के जो बचे हुए जो 2 बिलियन के जो फॉर्मुलेशन थे वो भारतीय मार्केट के अंदर यूज हुए। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर एपीआई इंडस्ट्रीज कितनी ज्यादा हैं और उनमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी कितनी ज्यादा है। इसी वजह से मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो चाइना है वो नंबर 1 पर क्यों है, क्योंकि चाइना का जो एपीआई होता है बेसिकली वो काफी सस्ता होता है और बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की जो एपीआई है बेसिकली वो चाइना के कंपैरिजन में थोड़ी सी महंगी है, बट चाइना से अगर क्वालिटी की बात की जाए तो भारत की क्वालिटी चाइना से काफी सुपीरियर है, क्योंकि भारत के अंदर ट्रांसपेरेंसी है। कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कंट्री के लोग जो है, कोई भी इंडस्ट्री और कोई भी कंट्री के लोग जो है वो भारत के अंदर आ सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। जबकि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो अपनी कोई भी न्यूज इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे मुल्कों में नहीं जाने देता है, ना वो लोगों को अलाउ करता है, जिसकी वजह से वो अपनी मनमानी करता है और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी घटिया है। इसी वजह से उसकी प्राइस कम होने की वजह से वो दुनिया में सबसे ज्यादा एपीआई को सिंथेसाइज करता है। बट अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की जो एपीआई है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है और भारत के जो बायर्स हैं वो भी काफी बड़े देश हैं, मतलब यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज जो है वो ज्यादातर अपना एपीआई जो है वो भारत से परचेस करते हैं। एक चीज हमको यहाँ पर एपीआई के अंदर और समझनी पड़ेगी, वो होता है इसकी प्रोडक्शन प्लानिंग। जब भी एपीआई का सिंथेसिस होता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर तो इसके प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है। प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब यह है कि प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले एक मीटिंग होती है जहां पर जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सीनियर्स होते हैं वो आपस में मीटिंग करते हैं। ये प्रोडक्शन प्लानिंग इसलिए की जाती है कि जो एपीआई का जो सिंथेसिस होता है ना वो एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, जिसकी डिफरेंट स्टेप्स होती हैं। तो इस प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर यही मीटिंग के अंदर ये बात की जाती है कि इसको कैसे किया जाएगा और यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हमको कैसे सॉर्ट आउट करना है। रीजन ये होता है क्योंकि जब एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो उसको स्मूथली ही चलना होता है। अगर बीच में हम इस प्रोडक्शन को रोकते हैं या किसी केमिकल रिएक्शन की कोई प्रोसेस है या कोई फेस है जहां पर हमको कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन रोक देते हैं, तो उससे हो ये सकता है कि इससे हमारे एपीआई की जो क्वालिटी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा एपीआई का सिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एपीआई की क्वालिटी को लेकर। यहां पर हम दो टर्मिनोलॉजी हैं जो कि एपीआई की प्रोडक्शन प्लानिंग और एपीआई के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इट इज कॉल्ड लोडिंग और शेड्यूलिंग। लोडिंग का मतलब यह होता है कि जब भी प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है तो लोडिंग का मतलब यह होता है कि ये चेक किया जाता है कि जिस एरिया में हम ये प्रोडक्शन करने वाले हैं वहां पर पहले से कोई लोडेड तो नहीं है। लोडेड का मतलब पहले से तो वहां पर कोई प्रोडक्शन चल नहीं रहा है। इट इज कॉल्ड लोडिंग, मतलब जो पर्सन उसमें हिस्सा लेने वाले हैं, जो प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उनके ऊपर कोई वर्कलोड तो नहीं है, या जो मशीन्स यूज की जाएंगी उनके ऊपर कोई वर्कलोड तो नहीं है। इट इज कॉल्ड लोडिंग। और एक दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, इट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग, मतलब आपको पहले से शेड्यूल करना पड़ता है कि ये जो प्रोडक्शन होने वाला है ये कब होगा, कैसे होगा, कितनी बजे होगा, कौन लोग करेंगे, इट इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। तो ये जो मीटिंग होती है बेसिकली जो प्रोडक्शन प्लानिंग की मीटिंग होती है, यहां पर दो वर्ड सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, इट इज कॉल्ड लोडिंग और शेड्यूलिंग। और इसके लिए आपको फेमिलियर होना है कि जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आपको ये वर्ड काफी सुनने को मिलने वाले हैं, लोडिंग और शेड्यूलिंग। तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि जब एपीआई का प्रोडक्शन होता है तो यहां पर कौन कौन से डिपार्टमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहां पर सबसे पहले जो टर्म यूज होती है इट इज कॉल्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब हम एपीआई का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी पर्सन्स हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हों, क्यूसी डिपार्टमेंट के हों या क्यूए डिपार्टमेंट के हों, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है उसको उन्हें सिस्टमेटिक वे में फॉलो करना है, जिससे कि किसी भी टाइप का डेविएशन ना हो और प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी भी टाइप का इफेक्ट ना पड़े। यहां पर सीधे सीधे शब्दों में यह बोला जा सकता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिक फंडा यही होता है कि इंडस्ट्री के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसका मैन पावर हो या उसका स्ट्रक्चर हो, उनका 100% यूज किया जा सके, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी जो हो वो 100% हो और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हमको फेस ना करना पड़े। यहां पर हम सबसे पहले अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर होती है वो होती है क्यूसी डिपार्टमेंट की, क्योंकि क्यूसी डिपार्टमेंट का मेन रोल ये होता है कि जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो जब भी एपीआई का सिंथेसिस होता है तो डिफरेंट फेसेस में वो सैंपल को विड्रॉ करते हैं और ये चेक करते हैं कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो 100% है कि नहीं है, उसमें किसी भी टाइप की इंप्योरिटी तो इंटर नहीं हो गई है। प्रोडक्ट को रिजेक्ट करने की जो फैसिलिटी है, मतलब रिजेक्ट करने का जो अधिकार होता है वो भी क्यूसी डिपार्टमेंट के पास होता है। क्यूसी मतलब
क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो ये रिजेक्ट करने की, अप्रूव करने की ये सारी जो अधिकार दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समय समय पर एपीआई का सैंपल को विड्रॉ करे, उसकी टेस्टिंग करे, उस टाइम पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताए अपनी रिपोर्ट के थ्रू कि यहां पर प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसमें किसी भी टाइप की इंप्योरिटी तो इंटर नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है क्यूसी डिपार्टमेंट का। वहीं अगर हम बात करें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खासकर ये कि वो प्रोडक्शन को स्मूथली चलाएं, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश तक, रॉ मटेरियल से लेकर इंटरमीडिएट और देन फिनिश तक वो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली हो। वहां पर प्रोडक्शन एरिया के अंदर क्लीनिंग की चेकिंग करना भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट वैलिडेटेड होने चाहिए, कैलिब्रेटेड होने चाहिए। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की होती है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो बेसिकली देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ही, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि साथ ही साथ उनको अपना खुद का वर्क भी करना है और डिपार्टमेंट का भी ध्यान रखना है। तो यहां पर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। उसके अलावा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि अगर उनको कोई डेविएशन दिख रहा है या प्रॉब्लम कहीं आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट करना, डेविएशन को की जांच करना, और कोई भी चेंजेस अगर आर&डी के थ्रू उनको दिए गए हैं तो उसकी भी जांच करना और ये बताना कि उससे उनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और समय समय पर मॉडर्नाइज इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना, ये भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा हम बात करें बिल्डिंग स्ट्रक्चर की, तो जब भी एपीआई इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो काफी चीजों का ध्यान रखा जाता है, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमको हर फेज के लिए अलग अलग कैबिनेट्स या रूम्स की जरूरत होती है, चाहे वो सैंपल हो, इंटरमीडिएट हो, रॉ मटेरियल हो, फिनिश हो, या तो फिर हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें हमको कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। तो हर फेज के जो हमारा मटेरियल निकलता है उन सभी के लिए अलग अलग कैबिनेट डिजाइन किए जाते हैं और इसी हिसाब से इंडस्ट्री को डिजाइन किया जाता है। अगर सभी को एक साथ स्टोर कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि वहां पर बहुत बड़ी इंप्योरिटी जनरेट हो जाए या क्रॉस कंटामिनेशन हो सकता है। उसी हिसाब से जब एपीआई इंडस्ट्रीज का कंटामिनेंट जोन बनाया जाता है तो ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती हैं। जो हाईली सेंसिटिव मटेरियल होते हैं या कोई इन्फेक्शन कोज वाले मटेरियल होते हैं, इनको अलग अलग रखा जाता है, क्योंकि बेसिकली एपीआई पूरा केमिकल ही होता है या केमिकल पाउडर्स ही होते हैं, तो ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैला सकते हैं और ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं या क्रॉस कंटामिनेशन कॉज कर सकते हैं। तो हमेशा जिसका कंटामिनेंट जोन होता है जहां पर प्रोडक्ट को स्टोर करके रखा जाता है वो काफी ध्यान रख के डिजाइन किया जाता है कि हाईली इन्फेक्शन कोज करने वाले मटेरियल को हमको अलग रखना है, हाईली सेंसिटिव मटेरियल को अलग रखना है और क्रॉस कंटामिनेशन कोज करने वाले मटेरियल को भी अलग करना है। तो इस तरीके से जो एपीआई इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग होती है उनको डिजाइन किया जाता है। तो जब भी आप किसी एपीआई इंडस्ट्रीज को विजिट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो एपीआई इंडस्ट्रीज होती है दिखने में काफी बड़ी और विशालकाय होती है, क्योंकि यहां पर जो कैबिनेट्स होते हैं, जो रूम्स होते हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं और सभी का अलग अलग वर्क होता है और सभी की एसओपी भी अलग होती है। तो यहां पर मैं अपना जो एपीआई वाला जो वीडियो था वो कंप्लीट करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।